एक तस्वीर है जिसमें एक फैमिली दिखाई गई है, उसमें बाप और बेटा पैंट और टी शर्ट पहने हुए हैं और माँ और बेटी ने हिजाब पहना हुआ है और माँ बेटी को ज़मीन पर बैठे दिखाया गया है। अब ऐसी तस्वीर इस्लामियात के अलावा जो दूसरी किताबें हैं उनमें भी हैं। अब जहाँ ख़वातीन और बच्चियों को यकीनी तौर पे हिजाब में दिखाया गया है, अब एतराज़ उठाने वाले, एतराज़ करने वाले इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि जी मर्दों और बच्चों के लिबास मौके की मुनासबत से दिखाए गए हैं, कहीं वो मगरबी लिबास पहने हुए हैं, कहीं रिवायती शलवार कमीज़ या फिर पेशा वाराना जो लिबास है वो पहने हुए हैं। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक लड़की या औरत अपने बहन भाइयों और वालिदैन के साथ हिजाब पहनकर क्यों बैठेगी। इसके साथ एक सवाल ये भी उठाया गया है कि अगर लड़के अपनी ये कुतुब में ख़वातीन और बच्चियों को सिर्फ सर ढांपे ही देखेंगे या हिजाब में देखेंगे तो वही सोच सकते हैं कि जी उनकी जो किताबों में दिखाई जाने वाली ख़वातीन से मुख्तलिफ जो लिबास पहनने वाली ख़वातीन हैं, जो उससे मुख्तलिफ लिबास पहनती हैं यानी हिजाब नहीं पहनती हैं, तो उनको तो हिरासा करना जायज़ है और उनको हिरासा ही करना चाहिए चूँकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ। डॉक्टर, पहले मैं औरिया मकबूल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जी, पहली बात तो ये है कि ये जो तस्वीरें होती हैं ज़ाहिर बात है इमेजेस के तौर पे रहती हैं और इसको तस्वीरों को बेहतर भी किया जा सकता है। मैं इसमें कतन, मेरे यहाँ तो इस्लाम में होता यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सैयदा फातिमा के लिए चादर बिछाते हैं, किसी मर्द के लिए नहीं बिछाते और उनका उठ के एहतराम करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ तो मतलब पहली बात तो एक बात ये बताऊँ, कहा गया कि जनाब वेस्ट की कुछ चीज़ें लेते हैं कुछ नहीं लेते। आप मुझे ये बताइए क्या हर माशरे की हर बुरी चीज़ ले ली जाती है? एक अच्छी स्टैंडर्ड मैंने बताया था, आपका एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, आप इस्लाम का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये वो सिस्टम है जो अंग्रेज ने लाया था। मैंने वही कहा था कि उनके आबा अजदाद भी जब आप मुझे बताइए जब आप पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि नेहरू को भी पढ़ाओ, उसके अंदर गांधी को भी लेके आओ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया था, ठीक है, और सब राष्ट्रीय सेवक सिंह को भी लेके आओ जो उस वक्त बन चुकी हुई थी 1925 में कि जिन्होंने मुसलमानों के गले काटे थे, लेके आए ना, तो बराबरी करनी है ना भाई हमने। अच्छा, फिर हमने उर्दू अदब पढ़ाना है या उर्दू पढ़ाना है। आप मुझे ये बताइए उर्दू के तलाज़मे कहाँ से निकालेंगे आप? मैंने अभी मिसाल दी कि पंडित दिया शंकर नसीम जो है वो मसनवी लिखता है तो उस मसनवी में सबसे पहले हमद लिखता है, ठीक, वो गालब पढ़ाते हैं। अब दूसरी बात एक और की गई, इंडिया जो है, इंडिया सेकुलर स्टेट है, पाकिस्तान सेकुलर स्टेट नहीं है, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक। और वो इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो ये कहती है, जो उन्होंने आर्टिकल पढ़ा है वो ये है कि हम मजबूर नहीं करेंगे किसी तौर पर किसी। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या हमने कभी ज़िंदगी के अंदर अल्ताफ़ सा नहाली या इनके अलावा हमने कोई दूसरे शायर नहीं पढ़ाए? क्या कृष्ण चंद्र नहीं पढ़ा जाता रहा? अभी भी पढ़ा जाता है उसके अंदर। क्या सादत मिनटो नहीं पढ़ा जाता रहा? वो कौन सा टोटल इस्लामिक है? आज भी पढ़ा जाता है, आज भी शामिल है निज़ाम के अंदर। आप जब अदब पढ़ाएंगे और लिटरेचर पढ़ाएंगे, और उर्दू अदब लिटरेचर से बनता है, उर्दू अदब को अफसानवी चीज़ नहीं होती क्या आपने खुद क्रिएट कर लिया। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर हिजाब पहनाया गया भी है तो एक माशरे की हया का एक एलिमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ होती है। उसमें आप बगैर हिजाब वाले भी अगर कोई लड़की लाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बचपन अल्लाह और रसूल जो है वो कोई एतराज़ नहीं करता कि बचपन के अंदर ख़ास घर के माहौल के अंदर ये किया जाए, मुझे कोई। लेकिन असल मसला ये है, आपका सबसे मसला जिस पे कोई छेड़ नहीं रहा, जिस पे वो मोहतरमा ने बात की थी कि दुनिया की 5000 साल की तारीख में कोई एक कौम ऐसी नहीं है जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया हो। ये बिके हुए लोग हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त तालीमी निज़ाम वाले हैं। ये पाकिस्तान में 1 लाख बंदों के लिए निज़ाम बनाना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम का। दुनिया में हमें कहते हैं अंग्रेजी तुम्हारा मसला है, कोई नॉर्वे से नहीं कहता, कोई स्वीडन से नहीं कहता, कोई डेनमार्क से नहीं कहता, कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं कहता, कोई फिनलैंड से नहीं कहता। 25-25 लाख के मुल्क हैं अपनी जुबान में PhD करवा रहे हैं। पाकिस्तान से लोग उठ के जाते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, 6 महीने में उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, MA और PhD करके आ जाते हैं। हालत यह है कि आप जो इशू है, इशू आपका जुबान है, उस जुबान के अंदर आप सिखाना नहीं चाहते। आप हालत यह है कि दुनिया में प्रिंसिपल तय है, यू कैन लर्न इन समबडी एल्स लैंग्वेज बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबडी एल्स लैंग्वेज। आप एक आदमी की दूसरे की जुबान में सीख सकते हैं लेकिन तरक्की नहीं करते। एक फ्रांसीसी बच्चा डच सीखता है, जर्मन सीखता है, उसके बाद अपना फ्रांस सीखता है, एक और जबान सीखता है। फिनलैंड का बच्चा सीखता है, यहाँ बातें करते हैं तुम अरबी सिखाते हो, यहाँ चीखने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यहाँ कहते हैं तुम फारसी सिखाते हो, सीखने लगे। यानी तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान के बच्चों को। 1 लाख बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो इनके O लेवल में और A लेवल में रजिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, उसके लिए सारे के सारे चीख रहे हैं। किसी को 22 करोड़ बच्चों का कोई इम्तिहान नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बंगिश आपकी तरफ आना चाहूँगी, यही सवाल इस पर आपका मैं कमेंट चाहूँगी, फिर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जी
जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं वो डॉक्टर सलमा की बात की तायद करूंगा कि एक मुल्क में एक सिंगल नेशनल करिकुलम होना कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक किसी गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा। मगर ये जिस तरीके से करना चाहिए उसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इसी वजह से हैं कि उसको बेहतर बनाया जाए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, अगर मैं एक क्लास का सिलेबस चेंज करना चाहूँ तो उसको एक्सपेरिमेंट करते हुए, चेंज करते हुए तकरीबन 1 साल लग जाता है। यहाँ पूरे मुल्क का करिकुलम की चेंज करने की एक्सरसाइज 6 से 7 महीने में हुई है, तो वो बहुत जल्दबाजी में हुई है। अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखें तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तक है। जो एनसीसी की चेयर है डॉक्टर मरियम चुगताई, उन्होंने तो माना भी है कि मिस्टेक्स हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा, इनकी एडिशंस निकालेंगे। तो यही बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया कि बड़ा अच्छा एक अमल है, इसको जरा सोच के करें और आराम से करें, ये कोई जल्दबाजी में करने की बात नहीं है। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने वो लड़कियों वाली बात की, वो भी देखें ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द पिक्चर पर से, मगर आप सबको शो करें। मतलब मुझे ओरिया साहब भी कहते हैं लेकिन उस पे एतराज किया जा रहा है। ठीक है लड़की को आप अच्छा दूसरा मैं क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि मेरे एतराज़ात ना हो, ये जो सोशल मीडिया पर एतराज़ात हो रहे हैं, डिफरेंट जो सवालात उठाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों की राय जानना चाह रही हूँ और उन्हीं लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ जो एतराज़ात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों का ना, वैसे आपको भी पता है कि इतराज करने का बस शौक होता है, ठीक है। अब ये देखिए, वो जो क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ तो करना है ना, आप ट्विटर पे हैं तो ट्वीट भी करनी है, चाहे कुछ भी कर दें, अगर आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है तो कुछ तो कहना ही है। जी तस्वीर दिखाई, अब करना क्या चाहिए कि उस तस्वीर को हर दूसरी तस्वीर से जो उस किताब में कंपेयर करना चाहिए। क्या लड़की को हमेशा हिजाब के साथ दिखाया है? अगर हमेशा दिखाया है तो फिर गलत है, बिकॉज हर लड़की पाकिस्तान में हिजाब नहीं पहनती। किसी के सर पे आप दुपट्टा दिखाएं, किसी के कंधे पे आप दुपट्टा दिखाएं, पूरी वैरायटी दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मिक्स किस्म का कल्चर है, बिल्कुल जिस तरह लोग रह रहे हैं। यहाँ बच्चियां हैं जो हिजाब 3 साल की उम्र से पहन लेती हैं, पर कुछ है जो कि 20 साल में भी नहीं पहनती। आप पूरी वैरायटी दिखाएं और कहेंगे जी ऐसे पाकिस्तान है, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें जरा अगेन सेंसिटिविटी चाहिए। डॉक्टर मरियम चुगताई ने अभी पूरी हायर एजुकेशन HEC के थ्रू सब यूनिवर्सिटीज को खत लिखा है कि जी आप इसमें हमारी मदद करें। अब यही खत आप इमेजिन करें साल पहले लिखा जाता और पूरे 1 साल की एक्सरसाइज होती, जहां ये सारी टेक्स्ट बुक्स एकेडमिक्स वेट करते, उनको देखते, उनको प्लान करते, उनके बारे में काम करते, उनके बारे में कमेंट करते, ताकि जब वो टेक्स्ट बुक्स आती सामने तो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हुई होती, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होती। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा इन्होंने नाम सिंगल नेशनल करिकुलम के एक्सपर्ट्स में डाल दिया सिर्फ इस बात से कि एक दफा मेरी किसी से गुफ्तगू हुई। वो गुफ्तगू तो चले मुफीद हुई, मगर आपने असल में काम तो उसके ऊपर बाद में शुरू होना था ना, बट इनको जल्दी थी कि बस कर लें। आइडिया बड़ा अच्छा है, मगर इसको करने का तरीका होना चाहिए। लास्ट जो मैं बात करूंगा वो ओरिया साहब ने की, मैं जरा इसको थोड़ा सा डिफरेंट रुख से करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान में मल्टीलिंगुअल हम हो। लोग घर में, अगर पंजाब में है, घर में पंजाबी बोलते हैं, स्कूल में अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि हमें 3-4 ज़बानें आती हैं। इसको लैंग्वेज इशू बनाना, वो जिस तरह से ओरिया साहब कर रहे थे, ये भी बड़ी गलत बात है। बिकॉज देखिए पाकिस्तान के फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर पूरी दुनिया में क्यों काम कर सकते हैं? अंग्रेजी आती है उनको। तो ये हमें एक बड़े फायदे की बात है कि हम मल्टीलिंगुअल हैं, इस पर कोई घबराने की, अफसोस करने की जरूरत नहीं है। और अक्सर हम उर्दू की बात करते हैं, मतलब मैं तारीखदान हूँ और मैंने इस पर काम भी किया। उर्दू और अंग्रेजी दोनों अंग्रेज ही लेके आए थे, बल्कि 1870s में अंग्रेज उर्दू को हमारी जबान बोलते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको डेवलप किया और अंग्रेज यहाँ लेके आए, क्योंकि ये लोकल यहाँ की जबान तो नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने में इसको फरोग मिला है। तो मल्टीलिंगुअल होने में कोई इशू नहीं है, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें हमें प्राउड होना चाहिए कि हमें 3-4 जबानें आती हैं। आप फारसी ही पढ़ाएं, मतलब मुझे तो बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान में फारसी नहीं पढ़ाते। पढ़ाएं फारसी, हमें इकबाल कैसे आएगी समझ अगर फारसी नहीं आएगी। तो इसको लैंग्वेज का इशू भी नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, मिलियंस का मुस्तकबिल है। और ये सब आपका कमेंट मैं इस पे जरूर चाहूंगी जी। और ये सब ये आपने सुना होगा डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, आप इस पे यकीनी तौर पर अपनी राय देना चाह रहे होंगे जी। देखिए इंडिया में ओ लेवल इसलिए ख़त्म हुआ था कि उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ आकर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकती। जिसको शौक है ना ओ लेवल पढ़ने का, वो जाकर दुबई में जाके इम्तिहान पढ़े, जिसके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसे आए हुए हैं, ठीक। लेकिन पूरे पाकिस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के एक्सचेकर के ऊपर उसको कोई असर नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये है, और उन्होंने फिर डेवलप किया सब कुछ, हर चीज़। एक बात बताएं आपको, लैंग्वेज के ऊपर बात हुई है, सबसे पहली बात है ये बुनियादी इशू है। क्या उसको फ्रांस को नहीं परवाह है कि उनके बच्चे जो इंजीनियर जब बाहर जाके पढ़े या काम करें? क्या नॉर्वे को, स्वीडन को नहीं चाहिए कि वो दूरी दुनिया में जाके अपना सर्विस करे? ये दुबई में जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं। हम पाकिस्तान के हवाले से सोचें कि मेरा जो बंदा है, हमने ब्रेन ड्रेन की एक मशीनरी बनाई हुई है।
यानी आप अंदाज़ा करें, आप ओ लेवल करते हैं, फिर ए लेवल करते हैं, फिर आगा खान के कॉलेज में जाके दाखिला लेते हैं, वहाँ से मेडिकल डिग्री लेते हैं, उसके साथ एक MA का इम्तिहान, MD का इम्तिहान पास करते हैं, अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। हमने बुनियादी तौर पर वो बच्चा जो है ना, उसके दिमाग जो है ना, उसके इर्द गिर्द हमने जो माहौल बनाया है, वो माहौल जो है उसके अंदर पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। वो चर्च बेल टॉल्स पढ़ता है, वो पढ़ता है सिंड्रेला पढ़ता है, जब वहाँ से झूठ बोल के घर से निकलती है, वो पढ़ता है अपना ये बाकी सारी जितने, मैंने एक दफ़ा 18 बुक्स की लिस्ट, वो किंग लियर पढ़ता है। ये सारी चीज़ें उसकी ख्वाबों में सज जाती हैं। जब वो जहाँ से हम उसको पैसे बेच के, गाड़ी बेच के, घर बेच के, या बहुत सारे पैसे दे के जब हम हिथ्रो एयरपोर्ट पर पहुँचाते हैं, तो वो कहता है बैक इन माई ड्रीम वर्ल्ड, ये तो मेरी ख्वाबों की दुनिया है। उसको चकचक की गिरगिर का पता ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि अपना मुल्ला की अजान क्या होती है। वो तो अपने तमाम खाने जो है ना विलेज रेस्टोरेंट में जाके खाता है, वहां से वो बाप को खत लिखता है कि बाबा जो मैं इल्म हासिल जा कर रहा हूँ, इट हैज नो यूटिलिटी इन पाकिस्तान, मैं तो यहीं रहूंगा। ये सब ठीक है, वक्त की कमी है, मैं आपकी इजाजत से डॉक्टर सलमा का लास्ट कमेंट ब्रेन ड्रेन शुरू किया। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये सब मुझे सिर्फ मेरे पास आखिरी मिनट है, डॉक्टर सलमा आपका लास्ट कमेंट। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कोई भी नई चीज़ जब आती है उसको हम बहुत इमोशनली देखते हैं और जुजियात फंस जाते हैं। हमें मेगा पिक्चर जो है उसको देखना चाहिए, और हम जो तस्वीर पे इतनी ज़्यादा हमने बात की वो इतनी अहम चीज़ नहीं है, वो बेहतर तस्वीर से उसका मुतबादल मिल सकता है, वी कैन रिप्लेस इट। हमें बेसिकली सोचना ये है कि हम अगर यकसा निज़ाम तालीम का दावा कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि तमाम जो है निज़ाम तालीम, तमाम टीचिंग प्रोसेस उर्दू ज़ुबान में होगा, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, और उसके बाद हमें ये निज़ाम या करिकुलम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या इस जबकि स्टैंडर्ड सेट्स और प्रोसीजर्स दे दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपके ख्याल में क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स काम नहीं करेंगे? वो उसी तरह करेंगे। ये सारी तब्दीली अगर हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स में आ रही है, उन स्कूलों में नहीं आएगी, जो कि मुझे लगता है नहीं आ पाएगी, तो क्या हम तबकाती निज़ाम को तक़वियत क्या हमारा? ठीक है जी, तीनों मेहमानों का ठीक है जी, तीनों बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।